हैं सौतेली माँ कभी अपने माँ जैसी नहीं होती। अगर किसी को सौतेली सास मिल जाए तो उस बेचारी का क्या होगा। ऐसी ही कहानी है कनक की। शादी के बाद जब दूसरी बार ससुराल आई, उसकी सास उर्मिला ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, तुम कितना सोती हो। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। जल्दी किचन में जाओ और काम पे लग जाओ, समझी? अरे माँ, आप क्या कह रही हैं? अभी तो इसको आए 2 दिन ही हुए हैं और आपने सास बनना शुरू कर दिया। तू तो चुप ही रह। जैसे तुझे फ्री का खाने का आदत है, वैसे तू उसे भी आदत डालना चाहता है। मेरी बात ना तुम दोनों कान खोल के सुन लो। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। अर्पित की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सौतेली माँ के सामने कुछ कह पाता। सुनो, आपकी माँ तो बहुत कठोर है। आपके साथ उनका ऐसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? कनक, एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। देखो, ये मेरी सौतेली माँ है और शुरू से इनका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा ही रहा है। तुम भी बुरा मत मानना। धीरे धीरे तुमको भी आदत पड़ जाएगी। कनक को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन परिस्थितियों का सामना तो करना ही था। बहू, वो बहू, सुन रही हो या कान भी बहरा हो गया है? हाँ माँ जी, उस चूल्हे पर ना दूध उबल रहा था, इसलिए नहीं आ पाई। हाँ हाँ, ठीक है। शाम को मेरे भैया भाभी और बच्चे आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, पनीर के पकौड़े और पनीर का पराठा बना लेना, समझी? ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी। कनक बेचारी सुबह से ही तैयारी में लग गई। शाम को जब वो लोग आ गए तो कनक ने चाय के साथ पनीर के पकौड़े दे दिए। उन लोगों ने सब के सब खत्म कर दिए। कनक धीरे से अर्पित से बोली, तुम्हारे मामा मामी तो बिल्कुल ही भुक्खड़ हैं। सब चट कर दिया, हमारे लिए तो चखने के लिए भी नहीं रखा। चुप रहो कनक। अगर माँ ने सुन लिया तो बेफालतू का रायता फैल जाएगा। कनक ने पनीर पराठे बनाए तो उन पे भी उन लोगों ने भुक्खड़ की तरह टूट पड़े। कनक और अर्पित के लिए कुछ भी नहीं बचा। खा पी कर वह लोग रात में ही घिसक गए। बहू, ये क्या तुम बर्तनों में झांक रही हो? माँ जी, खाना देख रही थी। हमारे खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं होगा। आधा तो बनाते बनाते ही खा गई होगी। मेरे मायके वाले खाते ही कितना है। चिड़िया जैसी है भूख बेचारों की। अब ज़्यादा नाटक मत दिखाओ। रात का कुछ है, बचा होगा, जाकर खा लो। चुप हो जाओ कनक। देखो, मैं जानता हूँ, पूरे दिन एक पैर पे जो काम करे उसे एक कौर भी अगर खाने को ना मिले तो कितना बुरा लगता है। ये लो, एक पराठा मैंने तुम्हारे लिए अलग से रख दिया था। हम इसे आधा आधा खा लेंगे। रात को दोनों बेचारे वही पनीर पराठा आधा आधा खाकर सो गए। कई दिनों बाद माँ जी, मेरे आज घर वाले आ रहे हैं। रात में खाने के लिए क्या बनाऊं? अपने घर से भूखे ही आएंगे क्या? लो, अब उनके भी खाने का खर्चा उठाओ। दाल रोटी बना देना, और क्या। माँ जी, दाल रोटी? कनक यह सुनकर परेशान ही हो गई। वह सोचने लगी, अपने मायके वालों को तो पनीर के पकौड़े और पनीर के पराठे खिलाए, और मेरे मायके वाले को दाल रोटी। इतना भेदभाव! वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पहली बार वो मेरे घर में आएंगे और मैं उनको ठीक से खाना भी नहीं खिला पाई। वह रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे दुर्गा माँ,
मैं रूखा सूखा खाकर रह लूँगी, लेकिन अपने घर अच्छा खाना भी नहीं खिला सकती। तभी वहाँ पे रखा तवा गोल गोल घूमने लगा। कनक डर गई कि यह क्या हो रहा है। वह जल्दी जल्दी पतीली में दाल चढ़ाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसके रिश्तेदार आ गए। कनक ने उनको नाश्ते में बस चाय दे दी। वह रोटी बनाने लगी। जैसे ही उसने तवे पर रोटी डाली, तुरंत पनीर का पराठा बन गया। अरे, यह पनीर का पराठा कैसे बन गया? मैंने तो तवे पे रोटी बनाने के लिए डाली थी। यह कैसा चमत्कार है? वह हैरान थी, लेकिन बहुत खुश भी थी कि वे अपने घर वालों को पनीर का पराठा खिला पाएगी। जब उसने दाल के साथ पनीर के पराठे परोसे तो उर्मिला जल भुन गई। कुछ देर तो चुप रही, लेकिन कनक के माता पिता के जाने के बाद उर्मिला ने घर में तांडव मचा दिया और कहने लगी, घर में तो 4 पैसे करने नहीं बनते हैं, और देखो तो ससुराल वाले आए हैं तो पनीर के पराठे खिलाए जा रहे हैं। घर में तबाही मचा रखी है। दाल आटे का भाव पता हो तो नमक से रोटी खाओगे। माँ, अब बस करो। आपने भी तो अपने मायके वालों को पनीर के पराठे और पनीर के पकौड़े बनवा के खिलवाए थे। आए हाय, इतनी लंबी जुबान, जोरू का गुलाम जो ठहरा। अब तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अपनी छमिया को लेकर निकल जा इस घर से। हाँ, ठीक है माँ, हमें भी हर वक्त तुम्हारी जली कटी सुनने का कोई भी शौक नहीं है। चलो कनक यहाँ से। जाओ जाओ, सुना किसे रहे हो। और ध्यान रखना, घर से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, माँ जी, और कुछ नहीं, रसोई से तवा तो दे दो, उस पर रोटी तो सेक कर खा सकें। उर्मिला बहुत खुश हुई कि वह एक तवे में ही मान गई। उसने तवा ले जाने की इजाज़त दे दी। कनक और अर्पित कुछ कपड़े और तवा लेकर वहाँ से चले गए। रात भर वह लोग भूखे प्यासे फुटपाथ पर लेटे रहे। अगले दिन भूख के मारे कनक ने कहा, सुनो जी, बहुत तेज की भूख लगने लगी है, कोई काम भी नहीं है, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? अरे, मैं तो भूल ही गई, हमारे पास वो जादुई तवा है ना। कनक और अर्पित ने कुछ लकड़ियाँ और कुछ बाँसों से अपना घर बना लिया और 2 ईंट रखकर उसमें लकड़ी जलाकर उस पर तवा रख दिया और कहने लगी, जब मैंने इस पर साधारण आटे की रोटी बनाकर डाली थी तो वह पनीर का पराठा हो गया था। आज इस पर मैं माटी का रोटी बना के देखती हूँ क्या बनता है। उसने जब तवे पर मिट्टी का रोटी बनाकर डाला तो वो भी पनीर का पराठा बन गया। ये देखो अर्पित, ये भी पनीर का पराठा बन गया। हे दुर्गा माँ, आपकी कैसी लीला है। दोनों ने पनीर का पराठा खाया और सोचने लगे वह इसी तरह पनीर पराठा बेचने का काम शुरू कर दे। कुछ दिन उन लोगों ने मिट्टी की रोटी बनाकर सेकी तो वह पनीर पराठा बन गए और उन्होंने बेचने शुरू कर दिए। 6 महीने बाद अर्पित, हमारा काम माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। कब तक हम अपने लालच के लिए इस तवे का इस्तेमाल करेंगे? अब हम आटा और पनीर खरीदने में सक्षम हैं। अब इस तवे का इस्तेमाल करना हमको बंद कर देना चाहिए। हाँ कनक, अब हमारे पास अपनी झोपड़ी नहीं, अपना घर है। अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हमें अपने लालच के लिए इस तवे का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए। यह सुनकर तवा उछलने लगा। कनक और अर्पित बोले, हे जादुई तवा पनीर पराठा बनाने वाले, अब हम तुम्हारे बिना ही
अपना पनीर का पराठे का काम करना चाहते हैं। आज से हम मेहनत से काम करेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो हम अगर मेहनत करेंगे तो आगे हम ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।